यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये ऐलान करना कि हम अगला अटैक क्यूबा पे करेंगे, ये किस बात की अक्कासी करता है? ये इसी बात की तरफ इशारा है कि ईरान की वॉर अब आखिर नहीं है, कि जो यूएसए है उसका प्लान इन्वेजन का इस तरह ही है, वो जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर मींस एब्सोल्यूट करप्शन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये ऐलान करना कि हम अगला अटैक क्यूबा पे करेंगे, ये किस बात की अक्कासी करता है? ये इसी बात की तरफ इशारा है कि ईरान की वॉर अब आखिर नहीं है। ईरान की वॉर उस जंग का, उस बहुत बड़े आर्मगेडोन का आगाज़ है जिसका हमें सुनने में अहादीस में भी मिलता है, कई आप कह लें बाइबल की किताबों में मिलता है, लेकिन साथ साथ ये बात भी रोज़ रोशन की तरह आया है कि जो यूएसए है उसका प्लान इन्वेजन का इस तरह ही है, वो जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर मींस एब्सोल्यूट करप्शन। जब एक आदमी के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाता है ना, तो वो बदमस्त हाथी बन जाता है, और कई बार बदमस्त हाथी अपने ही लश्कर को रोन देते हैं। यही हाल कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब का है। जब से एप्स्टीन फाइल का जो शाखसाना खुला है, तब से उनके दिमाग की इख्तरा बिल्कुल एक जहनी मरीज वाली हो गई। अब ईरान के बाद, हालांकि ईरान के अंदर जिस तरह आप देख रहे हैं कि पे दर पे ड्रोन हमलों के बाद और डिफरेंट किस्म के मिसाइल अटैक्स के पास, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका की फोर्सेस हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ड्रॉप बैक की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो वज़ीर जंग हैं, उनकी जो बातें हैं वो भी सुन के बंदे को हंसी आती है, बल्कि ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी ही मामलात के ऊपर नोहक ना है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जो केम स्टार्मर है, जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अड्डे दे देंगे अमेरिका को, लेकिन हम डायरेक्ट हिस्सा नहीं बढ़ेंगे। सादिक खान जो मेयर लंदन है, उन्होंने भी कहा हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूरोप हमें ऐसे लगता है कन्नी कतरा रहा है इस जंग से, लेकिन अमेरिका का जो ऐलान है क्यूबा पे अटैक करने का, कास्त्रो के मुल्क पे अटैक करने का, वो मुल्क जहाँ से चे गुवेरा निकला, वो मुल्क जहाँ से बहुत बड़ी बड़ी आप कह लें बगावतों की, डिफरेंट किस्म की शोरशों की तारीख बर्पा हुई, उसकी तरफ अटैक करने का क्या मतलब है? क्या क्यूबा वेनेजुएला साबित होगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए है कि क्यूबा की तारीख से शायद हम वाकिफ नहीं है। क्यूबा 60-70 की दिहाई में चे गुवेरा और जो फेडरल कास्त्रो है उसके अंडर चलने वाली एक रजीम के तहत एक मुल्क क्रिएट हुआ। ये मानना ज़रूरी है और ये जानना भी ज़रूरी है कि जो चे गुवेरा है उसका कत्लेआम क्यूबा की फोर्सेस के हाथों ही हुआ और उसको रेबल कहा गया। लेकिन आज भी अगर साइन ऑफ कम्युनिज्म, रेड फ्लैग का साइन, या जो रेड फ्लैग के अंदर एक 5 निशानों वाला जो सितारा है उसका साइन हम देखते हैं, जो साइन ऑफ कम्युनिज्म है वो बहुत हद तक जुड़ा हुआ है क्यूबा के चे गुवेरा से, और चे गुवेरा को आज भी पूरी दुनिया के अंदर बागी अपनी अलामत समझते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी चे गुवेरा के अंदर एक बगावत का अलम उठाए हुए एक इंसान नज़र आता है, जो कि माशरे के अंदर कैपिटलिज्म का जो अमेरिका के ऊपर जिसका निज़ाम खड़ा है, सरमायादाराना निज़ाम की एक तरह से ना वो मुखालफत करता हमें नज़र आता है। लेकिन अमेरिका क्यूबा की तरफ हावी क्यों होना चाहता है? क्योंकि अमेरिका चाहता है पनामा लेक से लेकर आबनाए हरमस से लेकर स्टेट ऑफ मलाका से लेकर ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े चौक पॉइंट हैं, इनके ऊपर अमेरिकन हेजमनी कायम हो जाए। एंड इफ़ अमेरिका बिकम सक्सीडेड इन दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इन दैट टाइप ऑफ सिनेरियो, तो मार्क माई वर्ड्स, हम पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का अगला निशाना होगा। और अगर पाकिस्तान अगला निशाना होगा तो ये बात याद रखिएगा, इस वक्त जो BLA की मूवमेंट चल रही है, या इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर एक सेपरेटेशन की जो मूवमेंट चल रही है, उसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि उसके अंदर हिंदुस्तान का भी हिस्सा होगा, उसके अंदर मोसाद का भी हिस्सा होगा। क्योंकि अगर सीस्तान प्रोविंस, जो कि ईरान का बलूचिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ये डिसरप्ट होता है, डिसमेंटल होता है, तो एक बात याद रखिएगा, वो वक्त दूर नहीं कि इजराइल अपने अज़ाइम में हमें कामयाब होता नजर आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ वी थिंक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इफ वी थिंक अबाउट द स्टेटमेंट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, इफ वी थिंक अबाउट द स्टेटमेंट्स ऑफ जो उनके वजीर वॉर मिनिस्टर हैं, उनकी हम ये जितनी भी हैं स्टेटमेंट्स उनको देखें, तो एक बात याद रखें कि इस वक्त अमेरिका एक ऐसे कहते हैं ना तारीख के दोराहे पे खड़ा है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, और बीच में अमेरिका जैसी सुपर पावर इस वक्त अपनी फुल माइट के साथ पूरी दुनिया के मुमालिक को रगेदने पे है। और ईरान के बाद अगर हम बात करें क्यूबा की, तो जिस तरह ईरान के अंदर अमेरिका को रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ा है, ये बात याद रखिएगा कि ईरान भी इस वक्त डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है। ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, लेकिन एटम बम बनाने के लिए ऑलमोस्ट 80 to 90% यूरेनियम चाहिए होता है। दूसरी जानिब अगर हम देखें
کیوبا کے اندر وہ اٹیک اگر کریں گے تو کیوبا نکولس مادورو ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ کیوبا کی ایک تاریخ ہے ریزسٹنس کی، ریزنٹمنٹ کی، اور امریکہ کے ساتھ جو ساؤتھ امریکہ کے ملک ہیں یا جو ہمیں لیٹن امریکہ کے ملک نظر آتے ہیں، ان کی جو نفرت ہے وہ ہمیں کھلے عام نظر آتی ہے۔ تو mark my words, if Donald Trump becomes succeeded in Iran, he will invade Cuba the next as per his verdict۔ لیکن لوگ ٹرمپ کو ایک دیوانے کا خواب کہتے ہیں، ایک دقیانوسی خیالات کا مجموعہ کہتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی جو باتیں ہیں وہ کہ وائٹ سپرمیسی کی طرف ہے، بہت رائٹ ونگ ان کی سوچ ہے۔ ان کے جتنے بھی منسٹرز ہیں، اسپیشلی جن کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، مارکو روبیو کے علاوہ جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے جو وار منسٹر ہیں، ان کی اگر میں بات کروں تو آپ ایک بار یاد رکھیں، ان کے جسم پہ جو ٹیٹوز ہیں، یہاں پہ کروسیڈز کا نشان ہے، یہاں پہ کافر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ان کے بائسیپ کے اوپر لکھا ہوا ہے گاڈ ولز اٹ، جو کہ کروسیڈرز کے دور میں یہاں پہ، اور ان کی بک جو سب سے امپورٹنٹ، ہز بک وچ از نیم از امریکن کروسیڈرز، وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ امریکہ کے اندر رہنے والی ساری اقلیتیں پرائمرلی مسلمان ان کے نشانے پہ ہوں گے، اور اگر کیوبا کی طرف امریکہ گیا تو نارتھ ٹو ساؤتھ اور ایسٹ ٹو ویسٹ امریکہ اپنے آپ کو جنگوں میں پھنسا لے گا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھائے گا اسرائیل۔ اور اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ کی جو پوری ہیجمنی ہے وہ کولیپس کرے، اور اسرائیل باقی چیزوں کو کنٹرول میں لے کے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کرے۔ اور گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ دریائے فرات سے لے کے سرائے سینا کا حصہ، پلس گولان ہائٹس، پلس شام کا کچھ حصہ، پلس سعودی عرب کا حصہ، پلس مصر کا کچھ حصہ، یہ سب حصوں کو ملا کے، جس میں عراق شام بھی شامل ہے، گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کی جائے۔ ان ساری چیزوں کے اندر امریکہ کا جو رول ہے، امریکہ کے اندر جو امریکہ کی سیکرٹ سوسائٹی ہے، یا جو امریکہ کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے، ٹاپ براس ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ اس وقت پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک دیوانے ہیں، ایک مستانے، اور سب سے بڑھ کر ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ پوری دنیا کو ایسے سمجھتے کہ پوری دنیا ایک پلاٹ ہے، اور ہر پلاٹ میں ان جیسے ایک پراپرٹی ڈیلر کا حصہ ہے۔ یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک سوالیہ نشان ہم آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں گے، کیونکہ اس سے ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔